हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज बात करेंगे आईपीएल में एक बड़े बदलाव की, और आप लोग ही बताइएगा क्या आप लोगों ने बदलाव को नोटिस कर पाए या नहीं कर पाए। और अगर आप मिस कर गए थे और इस वीडियो के थ्रू अगर आप उसको समझेंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आईपीएल का त्योहार चल रहा है और इस त्योहार में जितने भी क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं और कोई भी अपडेट उनसे जो है मिस नहीं होनी चाहिए। तो बात करेंगे कि आईपीएल कैसे बदल गया है और आईपीएल में जो बड़ा बदलाव आया है वो किस तरीके से आया, इन डिटेल जाएंगे, उसमें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मुकाबले की जहां से ये बदलाव जो है और ज्यादा बड़ा सामने होकर आया है और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि यही आपको चलन देखने को मिलेगा। चाहे आप T20 क्रिकेट की बात कर लें, लीग्स में, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, या चाहे फिर आईपीएल में भी। मुकाबला हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच और वहां पर जबरदस्त आपको लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिली। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रन बोर्ड पर लगाए, जो कि आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। आरसीबी नंबर 1 पर 263 रनों के साथ है, लेकिन इन्होंने बनाए 257 रन। पर वो रन कैसे बनाए? वो रन कुछ इस तरीके से बनाए कि आपका जो बल्लेबाजी करने का जो तरीका था वो थ्रू आउट, अगर आप तीनों फेजेस में देखेंगे तो आपका रन रेट बढ़ता ही चले गया। तो दैट मीन्स जो हम हमेशा बात करते हैं कि फेजेस में कैसे बल्लेबाजी करनी है, वो यहां पर लखनऊ ने सिखाया, लखनऊ ने समझाया। और इसमें बहुत बड़े फैक्टर रहे मार्कस स्टोइनिस, और मार्कस स्टोइनिस ही ये चीज बार बार लेकर आ रहे हैं। आपको याद आएगा लखनऊ और आरसीबी के बीच का मुकाबला, जिस वक्त पर लग रहा था यार कि लखनऊ इस रनचेज के लिए जा ही नहीं रही है, मार्कस स्टोइनिस आए, उन्होंने बताया कि T20 खेला कैसे जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम लखनऊ को बताया, अपने कप्तान को बताया केएल राहुल को, बल्कि उन्होंने पूरे के पूरे इंडियन सेटअप को भी बताया कि T20 खेला कैसे जाता है। अगर बीते मुकाबले की बात करूं, जो मुकाबला लखनऊ और पंजाब के बीच हुआ, वहां पर भी अगर आप देखेंगे इनका जो रन रेट था वो बढ़ता गया। 12 पावर प्ले में शुरुआत करते हैं, 12.25 मेरे ख्याल से रहा था, फिर आगे चलकर बढ़ता है 12 थोड़ा सा उसमें जो मार्जिनल इंप्रूवमेंट आपको नजर आती है बीच में मिडिल ओवर्स में, और फिर डेथ में 14 को पार कर जाता है रन रेट। और उस तरीके से इनिंग्स प्रोग्रेशन रहती है और इसमें मार्कस स्टोइनिस का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। और इसीलिए मार्कस स्टोइनिस हैं बीपीसीएल परफॉर्मर ऑफ द मैच, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द मैच, जिनकी कहानी हमने आपको पहले भी बताई थी अगर आपने मिस कर दी थी। और उसके बाद देखिए कैसे लखनऊ के लिए वो बड़े मैच विनर भी बन गए हैं। हमने आपको बताया था कि हल्क को जो है ना हल्के में मत लेना। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं आईपीएल में बड़े बदलाव की, वो बदलाव क्या कुछ है उस पर एक नजर डालते हैं। और जहां पर जो हम बार बार एक डिस्कशन कर रहे हैं कि यहां पर भी शायद पंजाब ने गलती क्या कर दी, पंजाब ने गलती ये कर दी कि टॉस वो जीते थे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को, और लखनऊ ने क्या किया, उन्होंने इतने रन बना दिए कि पंजाब को मुकाबले से बाहर ही कर दिया। तो नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो बता रहे हैं कि आईपीएल में जो बड़ा बदलाव है वो सामने किस तरीके से आ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर एक बार वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आईपीएल बदला है। आईपीएल 2023 में देखिए जो पिछले 9 मुकाबले हुए हैं, वो 9 के 9 मुकाबले वो टीम जीती है जो कि पहले बल्लेबाजी कर रही थी। अब ये चलन हम हमेशा सुनते थे, T20 तो यार चेजिंग वाली गेम रहती है और एक वक्त पर बड़ी डिबेट भी रहती थी। और भले ये आईपीएल इंडिया में हो रहा है, लेकिन यूएई का आईपीएल आपको याद आएगा जहां पर ड्यू फैक्टर भी था, तो वहां पर लगता था कि टॉस जीतो, मैच जीतो, आप चेज करो और मैच जीत जाओगे। यहां पर चीजें डिफरेंट हो गई हैं। ड्यू का भी फैक्टर थोड़ा कम रहा है इस बारी अगर हम बात करें, धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा। लेकिन आखिरी 9 मुकाबले आप देख रहे हैं साफ तौर पर जो टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है, बड़े टोटल लगाए हैं बोर्ड पर, वो मुकाबले जीत गए। इनफैक्ट कुछ छोटे टोटल्स भी टीम्स डिफेंड कर गई हैं। इस सीजन की अब तक की बात करें तो 19 स्कोर लग चुके हैं 200 प्लस के, जो कि सबसे ज्यादा हैं किसी भी एक सीजन में। इन 19 स्कोरों में से आप देखिए कि 13 स्कोर जो हैं 200 प्लस के, वो पहले आए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए आए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहा है, इंपैक्ट प्लेयर का भी और साथ ही साथ एक सोच का भी, एक माइंडसेट का भी, जहां पर आपको पता है कि T20 में आप जो है कहीं पर भी रुक नहीं सकते। अगर आपके पास मोमेंटम है तो रन आप बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसीलिए शायद ये 200 प्लस की स्कोरें पहले लग रही हैं, और जब टीम चेज करने आ रही है तो समहाउ वो कैलकुलेशन के चक्कर में कभी कभी उनको लगता है कि पावर प्ले अच्छा हो गया, अब ये फेज निकाल देते हैं। बट टीम्स वही अच्छा कर रही हैं जो मिडिल ओवर्स में भी एक्सलरेट करती हैं और डेथ में भी कैपिटलाइज करती हैं। ऑब्वियसली लखनऊ सुपर जायंट्स वाला केस एक रेट ही रहेगा, जहां पर आपने 257 बनाए और जहां पर आपका इनिंग्स प्रोग्रेशन ये रहा है कि आपने 12 प्लस पर स्टार्ट किया, उसको मिडिल ओवर्स में दोबारा थोड़ा सा और एक्सलेशन दिया और आप फिनिश करते हैं 14 के ऊपर। लेकिन यही कहीं ना कहीं तरीका है जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बताया कि T20 क्रिकेट खेलनी कैसे, और इस आईपीएल में जो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है। और अब हो सकता है आप आगे भी गोइंग फॉरवर्ड चीजें जो देखेंगे वहां पर यही देखेंगे कि टॉस
जीतने पर कप्तान जो हैं फैसले यही लेंगे कि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक पुरानी कहावत जो होती थी कि रन्स ऑन द बोर्ड पहले कहा जाता था मुकाबलों के लिए भी, और बड़े जो मुकाबले होते थे उनमें तो ये कही जाती थी कि चीज भाई कि बड़ा फाइनल है, रन्स ऑन द बोर्ड वो मैटर करते हैं। और यहां पर जो बड़े टोटल आप पहले लगा दे रहे हो वो आपको एडवांटेज दे रहे हैं। तो आईपीएल कुछ इस तरीके से इस बारी बदला है। इसमें इंपैक्ट प्लेयर का, जैसे मैंने कहा कि एक इंपैक्ट ऑब्वियसली रहा है, पर एक फर्क रहा है सोच का भी, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो इमर्जिंग इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि अपने आगे करियर में आगे बढ़कर इंडिया का एक सपना देख रहे हैं, वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कहीं पर भी स्लो डाउन नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने मार्कस स्टोइनिस का जिक्र किया, उनकी आप पारी देखिए जो आपने आरसीबी के अगेंस्ट खेली थी, वहां पर लग रहा था कि ये रन चेज कहीं जा नहीं रही है, बट स्टोइनिस आते हैं और शुरुआत करते हैं वहां पर ताबड़तोड़ और रन लगाने शुरू करते हैं, और देन लगता है कि भाई ये मैच तो लखनऊ भी जीत सकती है। फिर निकोलस पूरन ने ऑब्वियसली कमाल का काम कर दिया था। लेकिन इस मुकाबले में आप देखेंगे कायल मेयर्स ने अच्छी शुरुआत दी, तो मार्कस स्टोइनिस ने भी उसको जो है आगे लेकर के, बीच में आयुष बडोनी ने भी अच्छी पारी खेली, देन निकोलस पूरन आते, तो लगातार बल्ला जो है वो चलाते रहे और रन्स बनाते रहे, और कुछ इस तरीके से जो है आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे बड़े स्कोर तक ये पहुंचे थे। तो आप भी बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो आईपीएल का ट्रेंड है, जो आईपीएल में बदलाव आया है, क्या ये ऐसे कुछ चलता रहेगा? जिसमें रीसेंट अगर एग्जांपल और मैच की बात करें तो वो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहां पर कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर कहा कि पहले बल्लेबाजी करेंगे, रन्स लगाएंगे बोर्ड पर। और देखिए चेन्नई जैसी बड़ी टीम, चेन्नई जैसी मजबूत टीम जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, एमएस धोनी जैसे कप्तान है वहां पर, उनको भी संजू सैमसन ने इस मामले से मात दे दी। तो आप अपनी राय पूरे के पूरे मुद्दे पर जरूर दें। आपको क्या लगता है कि क्या ये ट्रेंड बना रहेगा या फिर इसमें भी फिर आप एक बदलाव देखेंगे? और आईपीएल का ये बदलाव आपको कैसे लग रहा है और आप क्या चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम भी जब टॉस जीते तो फैसला वो कुछ ऐसा ले? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कैसे मार्कस स्टोइनिस ने एक तरीका फिर से बताया कि कैसे खेलनी है टी20 क्रिकेट, और इसीलिए वो बने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे, जहां पर उन्होंने बल्ले से भी परफॉर्म किया, गेंद से भी परफॉर्म किया। बट थोड़ी सी दिक्कत यह है कि मैच के दौरान जो उनको चोट लगी है उंगली पर, वो किस तरीके की है, वो लखनऊ के लिए जरूर एक सरदर्द है, क्योंकि एक बड़े मैच विनर के तौर पर मार्कस स्टोइनिस अब अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे और डिफरेंट लेवल पर अब वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका जो है स्काई हाई है। और लखनऊ जस्ट इन केस अगर उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती तो उनको बहुत बुरी तरीके से मिस भी कर सकता है, क्योंकि जो इंपैक्ट वो लाकर दे रहे हैं वो शायद आपको और खिलाड़ियों से उस तरीके से नहीं मिलेगा, जो फेयरलेस क्रिकेट वो आकर खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और किसी भी वक्त गेम चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक पर दिन भर, जैसे कि आज आपको पता है कि भाई डबल हेडर का दिन है और दो मुकाबले हैं, तो आपके साथ हम लगातार प्रीव्यूज लेकर और फिर मैच के दौरान, मैच के बाद तमाम अपडेट्स लेकर जुड़ते रहेंगे, और बाकी खबरों के लिए भी आप ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।